हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए आए हैं। कुछ घर में कर्म था, इसके कारण हम बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे। अब डेली आपको वीडियो मिलेगा। देखिए, एपी का आज 11वीं पार्ट हम लेके आएंगे। देखिए 11वीं पार्ट क्या कह रहा है एपी का। देखिए एपी के कुछ रूल देख लीजिए। बोर्ड पर 1 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है। 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग 24 है। कोई 3 संख्या जो एपी में है उसका योग 24 तथा वर्गों का योग 200 है, तो वह संख्याएं निकालें। तो सबसे पहले समझिए कि एपी के 3 पद कैसे मानेंगे। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एपी के 3 पद मानने का रूल है कि आप ए मान लीजिए और ए प्लस डी मान लीजिए और ए माइनस डी मान लीजिए। देखिए ये एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। आप चाहे तो इसको जांच कर सकते हैं, ये एपी का पहला, दूसरा, तीसरा है कि नहीं। देखिए एपी के कर्मागत 2 पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। देखिए हम इसको अगर कहेंगे T1 पहला पद, T2 और इसको कहेंगे T3, तो जब सार्वंतर निकालेंगे तो T2 माइनस T1 और फिर T2 माइनस T1 का जो मान होगा वही T3 माइनस T2 का मान होनी चाहिए, तब ये एपी के कर्मागत 3 पद हो सकते हैं। देखिए जांच करते हैं। A2 का मान, T2 का मान क्या है A और T1 का मान क्या है A माइनस डी। अब देखिए यहाँ T3 का मान क्या है A प्लस डी और देखिए T2 का मान क्या है A है। देखिए इसको A माइनस माइनस प्लस डी। यहाँ देखिए A प्लस डी माइनस ए कट गया, ए कट गया, डी बराबर डी हो गया। इसका मतलब सार्वंतर बराबर है। तो एपी के कर्मागत 3 पद अगर मानने की बात हो तो अगर पहला पद ए माइनस ए मान लीजिए बीच वाले पद को, अगला ए प्लस डी और पिछला ए माइनस डी, ये एपी के कर्मागत 3। अब देखिए बोर्ड पर प्रश्न लगा हुआ है नंबर 1 और ये वीवीआई प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग 24 तथा वर्गों का योग 200 है, तो संख्याएं ज्ञात कर कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि एपी के 3 पद, एपी के 3 पद, देखिए एपी के 3 पद हम मान लिए कि एपी का 3 पद क्या है। देखिए ए माइनस डी पहला पद, दूसरा पद ए, तीसरा पद ए प्लस डी। अब देखिए एपी के 3 पद हम मान लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या कर रहा है, उनका योग 24 है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योग 24 है, तो ये तीनों को जोड़ने पर ए माइनस डी पहला पद है, दूसरा पद ए है, तीसरा पद ए प्लस डी है, बराबर कितना 24। अब देखिए इसको ए माइनस डी ब्रैकेट तोड़िए, ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ डी डी कटेगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस। देखिए ए क्या है 3a बराबर कितना हो गया 24, 3 8 24, ए का मान कितना निकल गया 8। अब देखिए कह रहा आगे उनके वर्गों का योग कितना है 200। तो चलिए वर्गों का योग, अब वर्गों का योग, तो पहला पद a माइनस डी है, तो a माइनस डी का वर्ग, फिर a का वर्ग, फिर a प्लस डी का वर्ग। उनके वर्गों का योग कितना दिया है 200 दिया है। तो आप देखिए इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ad ना। आप देखिए यहाँ ए स्क्वायर, आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर कितना 200। अब देखिए 2ad माइनस में और प्लस में कट गया ना। अब देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 गो और फिर देखिए एगो 3 गो ए स्क्वायर, 3 गो ए स्क्वायर प्लस देखिए डी स्क्वायर एगो और एक 2, 2d स्क्वायर बराबर कितना 200। अब देखिए मान निकालिए, ए का मान कितना निकला है 8 ना, 8 रख दीजिए, 3 8 का स्क्वायर। अब देखिए 2d स्क्वायर 200। आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 8 के स्क्वायर 64, 3 गुने 64 प्लस 2d स्क्वायर 200। अब देखिए यहाँ पर 64, 4 3 12 2 हासिल 1, 6 3 18 1
19 प्लस देखिए 2d² बराबर 200। अब देखिए 192 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। देखिए 200 माइनस 192, यहाँ पर ही देखिए 2d² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 में 192 जाएगा 8, 2 चौके 8। देखिए डी, अब देखिए डी बराबर प्लस माइनस कितना 4, डी का मान कितना निकल गया, देखिए डी का मान निकल गया प्लस माइनस 2। अब देखिए माइनस में भी है प्लस में है, माइनस में भी मान है प्लस में भी मान है, तो इसलिए डी का मान हम मान सकते हैं प्लस में 2, प्लस में 2 भी मान लिए, माइनस में भी मान सकते हैं। अब देखिए 3 पद कर रहा तो वह 3 संख्याएं क्या होगा, तो देखिए पहला संख्या क्या था आपका, पहला संख्या था a माइनस डी, दूसरा था a, तीसरा था a प्लस डी। देखिए मान निकाल लीजिए क्या होता है, a माइनस डी, a का मान कितना है 8, 8 माइनस 2, फिर देखिए a का मान 8, देखिए 8 प्लस 2, देखिए बैठाएं, यहाँ देखिए 6, यहाँ 8 और तीसरा पद कितना निकला 10। तो यही एपी के 3 क्रमागत पद होगा जिनका योग 24। जोड़ लीजिए 10 8 18 6 कितना 24। कह रहा था वर्गों का योग 200, तो वर्गों के योग 200 हो जाएगा। देखिए 6 का कितना होता है 36, 8 कितना होता है 64 और 10 के 100। देखिए 36 और 64 100, 100 कितना हो गया 200। तो आप समझ गए। देखिए बोर्ड पर दूसरा प्रश्न लगा हुआ है, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं 3 कोण, और कह रहा है त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, बड़ा कोण छोटे कोण का 2 गुना है, तो त्रिभुज का कोण निकाले। तो एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, तो मान लेते हैं त्रिभुज के 3 कोण क्या होगा जो समांतर श्रेणी में है। तो हम मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज के 3 कोण समांतर श्रेणी में, तो पहला माना कि हम 3 कोण मान लेते हैं, 3 कोण क्या मान ले, 3 कोण समांतर श्रेणी में है ना एपी में, तो हम मान लेते हैं a माइनस डी पहला, दूसरा a और तीसरा क्या a प्लस डी। ये समांतर श्रेणी में त्रिभुज के 3 कोण है। तो आपको कह रहा है क्या, त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, बड़ा कोण छोटे कोण के 2 गुना है, तो त्रिभुज का कोण निकाल। सबसे पहले समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री ना, तो देखिए 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग। तो देखिए अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए ये तीनों कोण को जोड़ेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना 180 डिग्री। पहला कोण दूसरा कोण तीनों कोणों के योग 180 डिग्री। अब देखिए a माइनस डी प्लस a ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, a प्लस डी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ देखिए d प्लस में और d माइनस में कटेगा ना, a क्या होगा 3a बराबर 180 डिग्री। ये 3 से कटेगा, 3 6 18, फिर शून्य है तो शून्य, तो इसलिए a का मान कितना डिग्री निकल गया 60 डिग्री। अब कह रहा है प्रश्न से, देखिए प्रश्न आगे क्या कर रहा है, कह रहा है बड़ा कोण जो है छोटे कोण का 2 गुना है। तो देखिए इसमें ये बड़ा कोण, तो बड़ा कोण सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबसे छोटा कोण ये हो जाएगा, ये बीच वाला कोण हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, बड़ा कोण यानी बड़ा कोण का जो मान है, बड़ा कोण छोटे कोण का 2 गुना है, छोटा कोण बड़ा कोण जो है छोटे कोण के 2 गुने के बराबर है। तो देखिए बड़ा कोण, तो बड़ा कोण सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये होगा सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण a प्लस डी 2 इंटू, अब देखिए सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा a माइनस डी ना, a माइनस डी। अब देखिए यहाँ से मान निकालते हैं a प्लस डी। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा 2a माइनस 2d। अब देखिए a का मान बैठा दीजिए, नहीं तो हल कर लीजिए। देखिए d इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो d प्लस 2d। यहाँ देखिए 2a है और ये a प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। देखिए 3d बराबर, देखिए 2a में a गया तो क्या बचा a ना। अब देखिए 3d बराबर a का मान कितना डिग्री निकला है 60 डिग्री, 60 डिग्री रख दिए। देखिए 3 दूनी 6, तो d का मान कितना डिग्री निकल गया 20 डिग्री ना। अब त्रिभुज के तीनों कोण, तो देखिए पहला कोण
पहला कोण, तो पहला कोण क्या है a माइनस डी। देखिए a का मान 60 डिग्री और माइनस डी का मान 20 डिग्री बराबर 40 डिग्री। पहला कोण क्या निकल गया 40 डिग्री। देखिए दूसरा कोण क्या माने थे, दूसरा कोण a ना, तो a का मान कितना निकला है 60 डिग्री। देखिए तीसरा कोण क्या है a प्लस डी ना, तो a प्लस डी। अब देखिए a का मान क्या है, a का मान समझ रहे हैं, a का मान 60 डिग्री और d का मान 20 डिग्री। 60 20 कितना हो गया, देखिए 80 डिग्री। अब पुराइए, देखिए तीनों कोणों की योग 180 डिग्री पड़ता है, 60 40 120 और 60 180 डिग्री। इस प्रकार हम त्रिभुज के तीनों कोण निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला रूल पर प्रश्न। देखिए अगला रूल क्या है। अगला रूल, अगर हमको समांतर माध्य पूछ दिया जाए, देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसे आपको पूछ देगा a और b के माध्य, देखिए a और b के जब माध्य पूछेगा तो सभी प्रेक्षणों की योग, यहाँ प्रेक्षण क्या है a और b, तो a प्लस b कर दिए। अब प्रेक्षणों की संख्या देखिए एक एक कितना है 2 ना, एक एक 2 है। उसी प्रकार आप देखिए a और b के बीच समांतर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़कर, जो जिसके बीच कहेगा दोनों को जोड़कर किससे भाग देंगे, 2 से न भाग देंगे। तो देखिए इस रूल पर आधारित 2 प्रश्न 3 नंबर और 4 नंबर। देखिए 3 का अगर हम हल करते हैं तो क्या पूछ रहा, 23 और 29 के बीच समांतर माध्य न, तो समांतर माध्य अगर हम निकालते हैं किसके, 23 और 29 के बीच, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 23 प्लस 29 बटे 2 जोड़ दीजिए। देखिए 9 3 12 के 2 हासिल कितना 1 2 2 4 1 5 बटे 2 काट दीजिए। देखिए काटिए, 2 दूनी 4 1 2 6 12 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा समांतर माध्य। 23 और 29 के समांतर माध्य कितना हो जाएगा 26। ऐसा प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न, 4 का आप हल देख लीजिए। 4 नंबर में किसके बीच, a माइनस बी और a प्लस बी के बीच समांतर माध्य। देखिए जब a b होता है दोनों को जोड़कर भाग देते हैं। मान लीजिए ये a है ये b है, दुग है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। तो देखिए क्या होगा, समांतर माध्य के लिए सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे a माइनस बी प्लस बी बटे कितना 2। आप देखिए इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं, a माइनस बी a प्लस बी बटे कितना 2। देखिए b कट गया, a हो गया कितना 2a बटे a नहीं सॉरी 2 हो जाएगा, 2 2 कट गया, क्या आ गया उत्तर a आ गया। तो a 23 29 का समांतर माध्य हो गया 26 और a माइनस बी a प्लस बी का समांतर माध्य कितना हो गया आपका a हो गया। 5 प्रश्न देखिए बोर्ड पर लगा हुआ है, ये योग से संबंधित प्रश्न है। एपी के एनवा पदों के योग के लिए सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो एपी के एनवा पदों के योग के लिए सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। अब देखिए आपको एपी दिया हुआ है और एपी देखिए ये 9 17 25 इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहा है। तो कितने पद को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना हो जाएगा 636 हो जाए। तो कितने पद यानी पदों की संख्या n पूछ रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एपी कितना दिया हुआ है, एपी है 9 17 25। अब देखिए इसमें ए का मान कितना होगा, ए को प्रथम पद कहते हैं ना, तो प्रथम पद के 9। डी देखिए सार्वंतर होता है, तो अगला पद में किसको घटाएंगे, पिछला पद 17 में से कितना घटाएंगे 9, तो 9 8 17 8 हो गया। और एस एन एनवा पद कितना दिया हुआ 636 और एन बराबर वाट करा कितने पदों का योग 636 होगा। तो देखिए हम जानते हैं हम जानते हैं किसके फार्मूला से एस एन। तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है n/2, फिर क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। अब देखिए एस एन योग कितना दिया हुआ 636 n/2
अब देखिए 2a, a का मान कितना है 9, n का मान नहीं पता है, ये तो निकालना ही है, और d का मान कितना है 8। अब देखिए इसको हल करते हैं, 636 n/2। अब देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, देखिए 8 से गुना कीजिए, 8n-8, देखिए 18 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 10, 636 n/2। अब देखिए यहाँ 18 में से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8n और ये 10। अब देखिए ये दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2 कट जाएगा ना, या 2 से आप गुना कर लीजिए। देखिए 636 बराबर n/2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2, 2 चौके 8, 4n प्लस 5। देखिए 2 2 कट गया, आप गुना कर दीजिए यहाँ से। देखिए गुना कर देंगे 636 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए गुना करेंगे 4n² प्लस क्या हो जाएगा 5n। आप देखिए 5n हो जाएगा 5n। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया 4n² प्लस 5n, ई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -636 बराबर 0। अब देखिए 636 और 4 के गुणनखंड करके 5n पुराना है। देखिए 636 के अगर हम गुणनखंड करते हैं, 636 के गुणनखंड अंतिम में 6 है तो 2 लग जाएगा और एक 4 है ही। देखिए 636 के गुणनखंड करेंगे तो हम लगाते हैं 2 से, 2 3 के 6, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर देखिए 2 से, 2 एकम 2 ना, फिर बचा 2 एकम 2 11, 2 बचे 10, 1 बचा, तो यहाँ पर 1 पर 8 18, 2 9 18। देखिए 9 5 14 1 15, 3 से लग जाएगा, 3 बचे 15, 3 तिया 9, 53 अभाज्य संख्या नहीं लगेगा। देखिए यहाँ 53 ई 3 ई 4 मिला दीजिए, देखिए 53 और ई देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48। देखिए 48 और 53 के सहारे कितना पुर जाएगा, 5n पुर जाएगा ना, तो 5n प्लस में है तो 53 क्या लेंगे, 53 लेंगे प्लस में, और माइनस में क्या लेंगे 48। अब देखिए यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, 4n² अब प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ये गुणनखंड पूरा लिए, 636 और 4 के गुणनखंड। देखिए 4 से विभाज्य नहीं है ना 53, तो n कॉमन आएगा, तो n कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या होगा 4n प्लस 53। अब ऑटोमेटिक यहाँ भी आएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। तो 4 से भाग लगा दीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा, तब ना होगा बच्चों 48n माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस 36। आप देखिए ये सब में कॉमन क्या आ रहा है, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा n माइनस 12 ना, तो n माइनस 12 बराबर 0। देखिए एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, यदि देखिए 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर क्या होगा -53। अब देखिए n बराबर -53/4। अब कोई देखिए पदों की संख्या ऋणात्मक होगा, कहेंगे कितने पद हैं ऋणात्मक होगा, तो ये क्या हो गया असंभव हो गया, असंभव। अब देखिए हम क्या करते हैं, यदि n-12 बराबर 0, इसलिए n का मान कितना 12, तो n का मान यही 12 सत्य होगा, तो n का मान 12 पदों के योग अगर आप निकालिएगा तो 636 भी होगा। ये n का मान सही है कि गलत, इसका जांच कर सकते हैं। आप 12 पदों के निकालेंगे ना s12, s12 का मान आपको 636 ही निकलेगा। दोस्तों छठा प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न जैसा है। आप चाहे तो वीडियो रोककर भी बना सकते हैं और बाद में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। देखिए वही बात है, एपी जो चल रहा था 1 4 7 10, इसी प्रकार कितने पद को जोड़ेंगे कि उसका योगफल कितना होगा 287। तो देखिए एपी जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एपी जो दिया है 1 4 7 10, इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहा है कहां तक x तक, और इसका योग कितना दे दिया 287। तो देखिए इसमें a का मान कितना हो जाएगा 1, d का मान देखिए 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, और योग sn का मान कितना दिया है 287। और nवां पद में पूछ रहा है, nवां पद क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए nवां पद an, an का मान क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है,
तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या। जब पदों की संख्या पता चल जाएगा तो x मान भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए वी हैव, हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है सूत्र, n/2, फिर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 गुने कितना d। आप देखिए एस एन का मान कितना रखेंगे 287 n/2, आप देखिए 2a, a का मान कितना रखेंगे 1, अब देखिए n-1 गुने d का मान कितना निकला है 3 ना। अब देखिए ये दो क्या है भाग में है तो गुना में आएगा, तो गुना में आएगा 287 गुने 2, यहाँ बचा n, देखिए 2 प्लस 3n-3। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 8 दूनी 16, 17, 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5। देखिए n, यहाँ देखिए 3n और 2 प्लस में 3 माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। देखिए 5 74 बराबर 3n² माइनस n। तो देखिए इसका एक मेरा समीकरण बन गया, क्या बना 3n² माइनस n, ये 574 इधर प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 574 बराबर 0। अब देखिए 574 और 3 के गुणनखंड करके हमको पुराना एक n पुराना है ना। कैसे, किसको पुराना है, तो देखिए आप एक n पुराएंगे 574 गुने कितना से 3 से, 3 के सहारे पुराएंगे तो देखिए 574 का हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पर 7 17, 2 8 16, 1 बचा 14, 2 7 14। अब देखिए 8 7 15, ये 7 से लग जाएगा, 7 चौके 28, 7 एकम 7 41 हो गया, और एक मेरा 3 भी था ना, तो चलिए एक 41 मान हो गया। और दूसरा देखिए 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 14 तिया 41 और 42 के सहारे माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या लिख देंगे 3n² और लिख देंगे माइनस में एक n लाना है तो अधिक वाले माइनस में लिख देंगे, माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 बराबर 0। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए 3 से भाग लग जाएगा ना, 3n कॉमन, तो 3n कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये n बचा माइनस, अब देखिए 3 से भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3, फिर बचा 1 1 12 12, 3 चौके 12, यानी 14 तिया 42, यही आएगा यहाँ n-14 बराबर 0। यहाँ क्या है प्लस 41 n यहाँ आ गया तो प्लस 41 यहाँ होगा। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है n-14 तो n-14। अब देखिए ये दोनों मिलाकर ये वो 3n प्लस 41 बराबर कितना 0 ना। अब देखिए यदि चलेंगे, यदि n-14 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 तो n का मान कितना 14। अब देखिए यदि n यहाँ 3n प्लस 41 बराबर 0, तो देखिए 3n बराबर 41 प्लस में उधर जाएगा तो किस में माइनस में, ये 3 गुना में है तो कथी में जाएगा भाग में, 41/3। ये असंभव, पदों की संख्या कभी भी बटा में हो सकता है, इनमें माइनस 41/3 पद होगा कभी नहीं। तो n का मान कितना निकल गया 14, और पूछ रहा x, तो x मान पूछ रहा था ना, तो x अंतिम पद है, अंतिम पद an बराबर क्या रख दिए x। आप देखिए an बराबर x ना, तो an का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 गुने d बराबर x। अब देखिए a का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए a का मान 1 प्लस n-1, n का मान देखिए कितना मान है 14 माइनस 1 गुने d का मान कितना है जी, d का मान 3 है बराबर x। देखिए x मान निकल जाएगा 1 प्लस 14 में से 1 गया 13 गुने 3। अब देखिए 13 3 39 और 39 एक कितना हो जाएगा 40, तो x मान क्या होगा 40 हो जाएगा। अंतिम पर 40 तक जोड़ेंगे, 1 में 3 बढ़ाए तो 4, 4 में 3 बढ़ाए तो 7, 7 में 3 बढ़ाए तो 10, इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे, जब 40 आएगा वहां तक के योग कितना होगा 287। समझ गए। वीडियो में देखिए इसी टाइप के प्रश्न दे दिया जाता है, आप क्या करेंगे बना लेंगे और अभ्यास कीजिए, क्योंकि संस्कृत में कहा भी गया है विद्या योगेन रक्षते,
विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है।